हो। कर्म सीरीज के इन 6 में से 4 वीडियो हो चुके हैं। आज 5वां वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है। और आज का जो विषय है वो हमारा कौन से कर्म है जिनके के द्वारा हम पाप पुण्य करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि मन से हम कर्म करते हैं, जिसका लेखा जोखा ईश्वर के पास अंकित होता है। आज दूसरे प्रकार का, टोटल 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं। तो पहला मन से, आज दूसरे प्रकार के कर्म की व्याख्या करेंगे और कल तीसरे प्रकार के कर्म की व्याख्या करेंगे। तो दूसरे प्रकार का कर्म हम जो करते हैं, जिसका पाप पुण्य का लेखा जोखा ईश्वर के पास अंकित होता है, वह आपके द्वारा, वाणी के द्वारा किए गए कर्म। वाणी के द्वारा किए गए कर्मों का भी फल प्राप्त होता है। वाणी का भी किया गया कर्म अंकित होता है। इसलिए वाणी को शुद्ध और पवित्र बना करके रखें, जिससे आपके अपने जीवन में उत्तमता प्राप्त हो। और मन शुद्ध यदि करना प्रारंभ आपने कर लिया हो, जो विधियां मैंने कल आपको बताई है, तो जब आप मन की शुद्धता पे आप चलते हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे आपकी वाणी पे स्वतः ही आना प्रारंभ हो सकता है। तो वाणी को क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो वाणी के इसलिए महत्व दिया है कि वाणी को अग्नि कहा गया है। वाणी जो कार्य करती है वो अग्नि के समान कार्य करती है। अग्नि जब संतुलन में होती है, कंट्रोल्ड होती है, तो ये वाणी, यह अग्नि जो कंट्रोल होती है, उससे हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ की अग्नि से हम अपने को लाभ प्राप्त करते हैं। हम भोजन पकाते हैं, वो भी कंट्रोल्ड फायर होती है, उससे भी हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार से कंट्रोल्ड फायर आपको शक्ति, सुख और आनंद प्राप्त करा सकती है, उसी प्रकार से वाणी भी यदि कंट्रोल्ड है तो आपको सुख, शांति, आनंद प्राप्त करा सकती है। और जिस प्रकार से अनकंट्रोल्ड फायर, यानी कि अनियंत्रित अग्नि जब हो जाती है, वो कौन सी है? जब आग लग जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, अब बुझा नहीं पा रहे, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो अपना विकराल रूप ले रही है। तो ऐसी अग्नि क्या करती है? सब कुछ जला करके राख कर देती है। ठीक इसी प्रकार से अनकंट्रोल्ड वाणी भी अशांति, दुख और कष्ट को प्राप्त कराती है। तो यदि आपको अपने कर्म को शुद्ध पवित्र करना हो, तो यह द्वितीय प्रकार का जो कर्म हम करते हैं वो वाणी से करते हैं। और वाणी की पवित्रता को, सौम्यता को, सत्यता को हमेशा बना। वाणी से किए गए पाप कर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला है असत्य बोलना, झूठ बोलना। तो ये वाणी के द्वारा किया गया पाप कर्म है। वाणी के द्वारा दूसरा पाप कर्म कौन सा है? अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करना। जब भी कभी क्रोध की स्थिति आती है तो हम सांकेतिक क्रोध कर सकते हैं, या हम थोड़े से 1-2 वाक्य के अंदर भी क्रोध को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हम 5 से 10 मिनट तक क्रोध में रहते हैं। यह वाणी के द्वारा किया गया पाप कर्म हो जाता है। और जहां 1 या 2 वाक्य में क्रोध को प्रकट किया, वो वाणी के द्वारा किया गया पुण्य कर्म है, क्योंकि क्रोध की वहां आवश्यकता है। डिसिप्लिन के लिए आवश्यकता है, नियंत्रण के लिए आवश्यकता है, व्यवस्था के लिए आवश्यकता है। तो इसलिए वाणी के द्वारा आप उसके लिए, प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हो, और ये कर्म आप पुण्य भी कर सकते हो और पाप भी कर सकते हो। अधिकतर समय हम पाप कर्म में वाणी के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए। तो इसलिए अत्यधिक क्रोध भी वाणी के द्वारा किया गया पाप कर्म है। तो इसके लिए क्या करना है? एक वाक्य के अंदर कभी भी आवश्यकता हो तो क्रोध को प्रकट करना है।
एक महिला को जब मैंने कहा कि अपने बच्चे को एक वाक्य पे क्रोध को प्रकट करो, तो वो क्या कहती है मुझे, वो कहती है आचार्य जी मैं एक वाक्य तो बोल दूं लेकिन मेरे अंदर संतोष मुझे नहीं होगा। तो ये क्रोध हम जब अत्यधिक कर रहे हैं अपने आंतरिक संतोष के लिए कर रहे हैं, जो कि आवश्यक नहीं। और जिसको के ऊपर भी आपको क्रोध करना है उसको मैं तो ये कहता हूं एक वाक्य की भी जरूरत नहीं है, सांकेतिक क्रोध करना प्रारंभ, संकेत, अगले उसको पता लग जाता है। एक बालक की ने कोई गलती की और माँ ने उसको 10 मिनट तक डांटा, बच्चा चुपचाप सुनता रहा और 10 मिनट बाद जब माँ शांत हो गई, बच्चे ने सोचा कि मेरे से गलती हो गई, 10 मिनट तक माँ ने मुझे डांट दिया, हिसाब बराबर हो गया, एक और गलती करो। क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट और सुनना पड़ेगा, सुन लूंगा। तो ये प्रवृत्ति उसकी समाप्त नहीं हो रही है। लेकिन इसी के अंदर यदि आप सांकेतिक क्रोध को करते हो, बच्चे से गलती की, आपने आंख से उसको गुस्सा दिखा दिया और बच्चे ने समझ लिया माँ को गुस्सा आ गया और मैंने गलती की है, तो ऐसा बालक 5 से 10 मिनट बाद स्वतः ही माँ के पास जाके कहेगा मामा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इसलिए बच्चे को अपनी गलती का अनुभव करने दीजिए। आपके अपने परिवार के सदस्य को उसकी गलती का अनुभव होने दीजिए। तो यहां मैं परिवार और बच्चों की व्यवस्था को ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में हम बहुत सौम्य बनने का प्रयत्न करते हैं, दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं कि हम तो बहुत ही मीठे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति हमारी परिवार के अंदर क्या है, तो हमारे वाणी के द्वारा हम पाप कर्म नहीं करें। कई बार अत्यधिक क्रोध के अंदर जब नियंत्रण हमारा छूट जाता है सब चीज से, तो हम अपशब्दों का भी प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप पाप कर्म कर रहे हो, आपका अंकित हो रहा है और पाप का पलड़ा आपका भारी हो रहा है। आपको स्वयं निर्णय करना है कि आपको वाणी परमात्मा ने दी है, ये वाणी का देने का उसका उद्देश्य क्या था। अत्यधिक क्रोध करोगे, असत्य बोलोगे, तो ये वाणी अपना तेज समाप्त कर देगी, वाणी का प्रभाव आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आप 5 मिनट तक क्रोध करते थे, फिर आपको 10 मिनट करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये सब तेज वाणी का समाप्त होगा। किससे? उन पाप कर्मों के द्वारा जो मैं वाणी के द्वारा कर रहा हूं। और यदि व्यक्ति वाणी के द्वारा पुण्य कर्म करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति केवल सांकेतिक क्रोध करे, दूसरे को पता लग जाता है। ऐसा व्यक्ति एक वाक्य में क्रोध प्रकट करे, उसकी व्यवस्था ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाणी को पवित्र रखना है। इसलिए वाणी के द्वारा भी हम कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म भी, पाप कर्म भी। तो इसलिए असत्य बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करना, ये सभी वाणी के द्वारा किए गए पाप कर्म है और इनसे हमें दूर हो जाना है। अब वाणी के द्वारा पुण्य कर्म कैसे होगा? कि वाणी के द्वारा गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का जप करें। जब भी आप प्रार्थना में होते हो, आपके अंदर कोई पाप कर्म होता है क्या? मन से नहीं होता। आपका कोई वाणी से पाप कर्म होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की समीपता में। तो 10, 15, 20 मिनट की जो प्रार्थना आप दैनिक करते हो, वो व्यवस्था आप हर समय रखिए ना। हर समय उस ईश्वर का ध्यान और चिंतन अपने मन के अंदर रखिए, कुछ भी कार्य कर रहे हैं। और इसका सरलतम उपाय, हर समय ईश्वर का ध्यान हम कैसे करेंगे? यदि आप जल पी रहे हो, ग्लास हाथ में लेकर के प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल आप ग्रहण कर रहे हैं। आप लंच और ब्रेकफास्ट, डिनर कर रहे हो, कहीं पर बाहर कर रहे हो या घर में कर रहे हो, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करो, ईश्वर को ध्यान करो। प्रातः काल उठने के साथ ईश्वर का ध्यान करो, रात्रि सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करो।
तो प्रातःकाल उठने के साथ, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले और रात्रि सोने से पहले, ये प्रक्रिया 5 टाइम में ईश्वर का हम ध्यान करेंगे गायत्री मंत्र के माध्यम से। 3 बार बोलो, 5 बार बोलो, या संख्या गिनो ही मत, कुछ भी बोलो, कितनी भी बार। ईश्वर संख्या को अधिक नहीं देखता है, ईश्वर देखता है कितना ध्यान और मन लगा के आप कार्य कर रहे हैं। कोई बच्चा 2 घंटे तक पढ़ता हुआ दिखाई दे माँ को, लेकिन ध्यान मन वो कुछ और कर रहा है, तो 2 घंटे से उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि आधा घंटे बच्चा ध्यान मन लगा करके यदि पढ़ रहा है, तो वो आधे घंटे के अंदर उसको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आपका ध्यान और मन ईश्वर के चिंतन में हो और वाणी के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र कर्म करने का प्रयत्न करो। पारिवारिक व्यवस्था में और ध्यान में अर्थात स्तुति प्रार्थना उपासना में कितनी ऊंची आवाज का वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हो ईश्वर की, वो ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, तो आपकी वाणी इतनी जोर से बोलनी है जितनी आपकी आवाज आपके कान तक जाए और कान से मन में, तो मन को साथ जोड़ते हुए, क्योंकि जोर से बोलेंगे तो वाणी पर हमारा ध्यान मन रहेगा। तो इसलिए बहुत धीरे बोलते हुए शांतमय भाव से उसको एकाग्र करो। इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के समय आप अपनी वाणी को धीरे बोलिए। यज्ञ की आहुति के समय हम जोर से बोल करके मंत्र देते हैं, वो अलग प्रकरण है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जब हम दैनिक व्यवस्था में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत प्रार्थना में आप वाणी को बहुत अधिक धीरे रखो, जितनी आपकी वाणी आपके कान तक ही पहुंचे। पारिवारिक व्यवस्था में जब भी कभी आपको कुछ बोलना है, इतना जोर से बोलने का प्रयत्न करें जितना भी कि आप दूसरे तक अपनी वाणी को पहुंचा सके। उसका जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वाणी की जोर से बोलने या धीरे बोलने की प्रक्रिया को करें। पास में कोई व्यक्ति तो धीरे बोले, थोड़ा दूर है तो थोड़ा ज्यादा हमने जोर से बोल दिया, ज्यादा दूर है तो ज्यादा जोर से बोल दिया। लेकिन हर समय हम ज्यादा जोर से बोलते हैं, व्यक्ति पास में है फिर भी हम जोर से बोल रहे हैं, तो ये वाणी के द्वारा उत्तम कर्म नहीं है। तो इसलिए वाणी की पवित्रता को, वाणी की शुद्धता को बनाना रखे, इसलिए करना है आपको। मैं आपको इसलिए प्रेरणा दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी वाणी के अंदर तेज उत्पन्न हो। आप जब भी किसी को कुछ भी बोले कहें, आपकी वाणी दूसरे के मन आत्मा में बैठती चली जाए, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरे के मन पर हो, दूसरे की आत्मा पर हो। और ये होगा तब जब आप वाणी के द्वारा पुण्य कर्म को करना प्रारंभ करोगे। तो आज से निर्णय करें कि हम असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी हम अत्यधिक क्रोध का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी हम ज्यादा तेज से अपनी वाणी को हर समय नहीं बोलेंगे। कब? परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी। तो परिस्थिति के अनुसार हमें अपने कार्य को करना है। तो कल का वीडियो था मेरा मन से, तो मन को शुद्ध करो और वाणी को भी शुद्ध करो, आपके पुण्य कर्म का ग्राफ बढ़ रहा है। हो सकता है अगले जन्म में आपके इन पुण्य कर्म के ग्राफ अधिक होने के कारण आपकी जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था से मेरा उद्देश्य है, तात्पर्य है आपके पास वर्तमान में जो आपको माता पिता मिले, जो परिवार मिला है और जो धन संपत्ति और साधन आपको मिले हैं, इससे भी आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अर्थात आपकी आत्मा एक बालक के रूप में ऐसे परिवार में जन्म लेगी जिसमें आपके माता पिता जो वर्तमान में है उससे भी उत्तम संस्कारी माता पिता आपको प्राप्त होंगे। जो धन संपत्ति वर्तमान में है उससे भी अधिक आपको अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी।
बालक के रूप में। बच्चा पैदा जब हो जाता है परिवार में, तो पैदा होने के साथ ही वो उस संपत्ति का वारिस बन जाता है। बिना कर्म किए वारिस बन गया है, कारण पुण्य कर्मों की अधिकता। तो ये पुण्य कर्म आपके जो मन से आप करेंगे, जो वाणी से करेंगे, और तीसरे प्रकार के कर्मों की कल व्याख्या करूंगा। तो ये तीनों प्रकार के कर्म जब आप करेंगे तो उत्तमता से, और इसका एक लेखा जोखा रात्रि को सोने से पहले जरूर आकलन करें। एकाकी चिंते नित्य हितात्मना। रात्रि को सोने से पहले जब आप लेट जाते हो, पूरे दिन की रील एक चला लो, सुबह से रात। आज कितने मैंने मन से पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, आज कितने वाणी से पुण्य पाप कर्म किए। तो रोजाना का लेखा जोखा अपना जब देखना प्रारंभ करोगे, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति उस पुण्य कर्म की तरफ अधिक होना प्रारंभ हो जाएगी। जब आप किसी भी चीज का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो फिर आप उसके लिए प्रवृत्त होते हैं। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, हम विचार ही नहीं कर रहे, अपने कर्मों पर भी विचार नहीं कर रहे। और जहां तक कर्म यानी काम करना, इतना कुछ हमें प्राप्त था, अनुभव था, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये 6 सीरीज जो कर्म की आपने प्राप्त कर ली है, तो इससे आपको पूर्णतः कर्म के सब्जेक्ट पर नियंत्रण हो जाएगा। यदि कोई भी शंका आपकी है कर्म के विषय में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आप डाल दीजिए। आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी यूट्यूब में मुझे भेज सकते हो। तो मैं आपका नाम लिए बगैर आपकी शंका का समाधान अगली वीडियो में जरूर करूंगा। इसलिए आप मेरे सभी वीडियो को आगे भी प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना अधिक होता जाएगा, व्यापकता उतनी बढ़ती जाएगी। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसमें मेरा सहयोग करें। अपने परिवार के सभी फोन में सब्सक्राइब जरूर करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।